हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में वो मैं सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने कुछ पहले से ही लिख रखा है आपको समझाने के लिए। स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर, कोई नंबर आपको दिया हुआ है और उसको अगर इस प्रकार का स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं हिंदी में, इस प्रकार का नोटेशन हो और यहाँ पे छोटा सा 2 लिखा हुआ हो, पूरा नहीं। अगर पूरा लिखा हुआ ये नहीं माना जाएगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा। छोटा 2 लिखा हुआ है तो वो कहलाता है स्क्वायर रूट। और अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखा हुआ है तो उसको हम क्यूब रूट कहते हैं, यानी घनमूल और वर्गमूल। तो हम यहाँ सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ चीजें अगर हम समझ लें तो ज्यादा आसान रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 मेथड है, डिवीजन मेथड एंड द्वंद्व योग मेथड। सिंपल जो हम डिवीजन मेथड करते हैं वो भी वैदिक मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। और द्वंद्व योग विधि क्या होता है, जैसे कि हमने द्वंद्व योग से स्क्वायर निकाला था, सेम वही प्रोसेस है। हर डिजिट का द्वंद्व निकाल के और उसको हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे देखिए कुछ समझने वाली बात है। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर्स लिखे हुए। इन नंबर्स को मैंने क्यों लिखा हुआ है? इसके 2 पार्ट हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए 1 4 5 6 एंड 9 4 डिजिट क्या है। अगर एंडिंग डिजिट जो आपको जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उस डिजिट को सबसे पहले ध्यान से देखिए कि क्या उसके अंतिम यानी यूनिट प्लेस पर 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है। अगर वो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब उसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर इनके अलावा कोई डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। उसको हम बहुत आगे तक यानी डेसिमल में उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिलहाल अभी आपको जो पढ़ना है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमने एरो बनाया है 1 4 7 और 9 पर। ये क्या है? यहाँ साथ में लिखा हुआ बीजांक। बीजांक डिजिट का मतलब होता है जो भी डिजिट आपको दी हुई है उनको पहले आप सबको सम कर लीजिए, सम करके उसका एक अंक निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 4225। अब यहां से अगर देखिए तो इसके लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये 5 दिख गया लास्ट में। अगर हम इसकी बात करें 2116 तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका बीजांक अगर हम निकालते हैं तो 4 + 2 + 2 + 5 क्या हो गया? 4 2 6 6 2 8 8 और 5 13। और 13 को भी अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा 4। ये देखिए 4 आ गया, तो इसका बीजांक भी आ गया 4। इसका मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसको भी अगर हम सम करके देख लें 2 + 1 + 1 + 6 2 1 3 3 1 4 4 और 6 10 और 10 को अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा 1। और 1 भी देखिए अगर बीजांक 1 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको अब हम परफेक्ट स्क्वायर इसका हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम डिवीजन मेथड लगाते हैं। डिवीजन विधि है जो आप 8th में भी आप पढ़ के आए हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में, यानी सिंपल हम इसी को पहले से करते आ रहे हैं। इसको हम सीख लेते हैं और फिर हम द्वंद्व योग विधि से करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं, जैसे हमको 2116 करना है तो यहां पर 2 1 1 और 6 लिख दिया। अब इसमें हम सबसे पहला जो स्टेप होता है इसकी हम पेयरिंग करते हैं, इसका हम जोड़ा बनाते हैं। कितने जोड़े बन गए? 2 2 के 1 और 2। जितने जोड़े बनते हैं स्क्वायर रूट का आंसर उसी उतने डिजिट में आएगा, यानी इसका आंसर हमेशा 2 डिजिट में आएगा। 3 जोड़े बनेंगे तो 3 डिजिट में आएगा, 4 जोड़े बनेंगे तो 4 डिजिट में आएगा। अब इसके बाद से एक लाइन आप यहां ड्रॉ कर दीजिए और ये इस प्रकार से कर दीजिए और एक ये यहां पर। ठीक है बच्चों? अब देखिए आया सबसे पहला जोड़ा है 21। इसका हम स्क्वायर में अगर हम नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? अगर 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9, 4 से करते हैं 4 4 जा 16, 5 से करते हैं तो 5 5 जा 55। तो 5 ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम 4 टाइम्स ले जाएंगे। कितने टाइम्स ले जाएंगे? 4 टाइम्स। 4 4 जा
16, इसको थोड़ा सा हम नीचे और बना लेते हैं, 4 4 जा 16 और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 21 में से 16 गया तो आ गया 5। अब क्या करेंगे, इस 4 को यहां पर प्लस कर देंगे, 4 और 4 8 हो गया और इस पूरे जोड़े को यहां पे उतार देंगे, 16 हो गया। अब कितने टाइम्स जाएगा, अब इसको देखते हैं कि इसको जितने टाइम्स ले जाएंगे वो नंबर यहां भी लिखेंगे, वो नंबर यहां भी लिखेंगे और इसको हम देखेंगे कितने टाइम्स जाएगा। मान लीजिए इसको हम 5 टाइम्स लेके जाते हैं तो 5 यहां लिख दिया और 5 यहां लिख दिया, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 40 और 42। अब देखिए ये हो रहा 425। एक और आगे हम लेके जाते हैं इसको, 6 टाइम अगर हम लेके जाते हैं, चेक करते हैं तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 8 जा 48 और 3 51। अब ये देखिए तो ये कितने टाइम्स गया, 6 टाइम गया, 6 टाइम गया, इसको हमने माइनस कर दिया तो ये 0 0 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 46। ये परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए इसको हम करते हैं 4 2 2 5, दो जोड़े बना लिए अपन ने, ये ऊपर कर दिया और एक यहां कर दिया। अब कितने टाइम जाएगा, 6 7 6 6 जा चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 6 जा, तो 6 6 जा 36 के ऊपर 7 ले जाएंगे तो 42 से ज्यादा हो जाएगा तो नहीं जाएगा। तो ये हो गया 36 और यहां पर आ गया 6 और इस पूरे जोड़े को उतार लिया, 25 को कर लिया, 6 यहां ऐड कर दिया, ये हो गया 12। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, ये मेरे ख्याल से ये 5 टाइम्स जाएगा, ये यहां पर 5 और यहां भी 5 लिखेंगे, जो यहां लिखेंगे वही नंबर यहां लिखेंगे और इससे इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 और 5 1 जा 5 और 1 6, ये मैं कर दिया, ये हो गया 0। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 65। ये बच्चों देखिए कहलाता है डिवीजन मेथड, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको हम द्वंद्व योग विधि से करते हैं। यस चिल्ड्रन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखिए दिया हुआ 6 8 8 9। सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट देखते हैं 9, तो 9 है तो 9 बीजांक में भी आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, इसका मतलब इसका भी परफेक्ट हो जाएगा और इसका भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। इसका जोड़ा बना लेते हैं, ये दो जोड़े बन गए और इसका अगर हम बनाते हैं तो देखिए दो जोड़ा ये और एक सिंगल आ जाएगा। तो अब दोनों को हम अलग अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 68 है, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा क्योंकि 8 8 जा 64 और इसको माइनस किया तो ये हो गया 4, 8 9 यहाँ पे हमने उतार लिया, ये 8 इसको हमने प्लस कर दिया, ये 16 हो गया। कितने टाइम जाएगा, इसको हम 3 टाइम्स ले जाके कोशिश करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 और 1 4। ये देखिए इसको सेपरेट कर दिया, ये हो गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 83। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपने इसका वैदिक का कर लिया। इसको देखिए कैसे करते हैं, इसके एक पेयर, दो पेयर और तीसरा पेयर जो बना वो सिंगल डिजिट है। तो हम सबसे पहले इसी को हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 और ये आ गया 1। इस 2 को हमने यहां पर ऐड करके ये हो गया 4। अब सबसे पहले 90 जब भी उतारेंगे पेयर में उतारेंगे तो 90 हो गया। अब कितने टाइम जाएगा, इसको अगर हम 4 टाइम्स लेकर के जाते हैं तो 4 यहां भी लिखेंगे और 4 यहां भी। अब देखिए आपको मैंने कहा था जितने जोड़े बनते हैं उतने में आंसर आएगा, तो 2 जोड़े बना था 2 आया, अब यहाँ पे 3 में बन रहा तो 3 डिजिट में इसका आंसर आएगा। तो अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, 4 टाइम्स ले गए तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 1 17। मान लीजिए 5 टाइम्स ले जाते हैं तो 5 4 जा 20 हो जाता है, तो इससे ज्यादा डिजिट हो जाते हैं इसलिए नहीं जाएगा। अब इसको माइनस किया तो देखिए ये कितना जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और यहां पे आ गया 8 में से 7 गया 1 और अब हम क्या करेंगे, इस 49 को उतार लेंगे पूरा जोड़ा और ये जो 4 गया था इस 4 को यहां पे ऐड करके और ये हो जाएगा 48। अब कितनी बार जाएगा
अब इसको भी 4 टाइम्स लेकर के जाते हैं, 4 नहीं 3 टाइम्स लेकर के जाते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14। अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस किया तो आ गया 0। तो क्या हो गया इसका आंसर? आंसर हो गया 243। ये बच्चों यस चिल्ड्रन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6 को हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए लार्ज रेडियस 6 है, ये देखिए 6 आ गया, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 4 देखिए ये भी 4 है, और इसका अगर हम बीजांक निकालेंगे सबका सम करेंगे तो भी इन्हीं में से एक डिजिट आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए क्या करेंगे, इनका पेयर बना लिया हमने। ये कितने टाइम्स आएगा? 3 3 जा 9, माइनस किया कितना आ गया? 3 आ गया। इस 3 को हमने यहाँ प्लस कर दिया, 6 हो गया, और ये 53 हमने यहाँ पर इसको उतार दिया। अब कितने टाइम जाएगा? 5 बार इसको ले जाने की कोशिश करते हैं, 5 टाइम्स ले जाते हैं, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32। अगर हम 6 टाइम लेते तो 36 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए नहीं जाएगा। अब ये हो गया 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2। अब हम क्या कर लेंगे? 16 को कर लेंगे और इस 5 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और ये हो गया 70। अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। तो 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। ये देखिए 0 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 5 एंड 4। यस चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 6 169744, इसका हमने जोड़ा बना लिया। ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, और यहाँ हो गया 0। इस 4 को हमने ऐड कर दिया 8, 97 ले लिया। अब 97 है तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 81, माइनस किया 7 में से 1 गया 6, 9 में से 8 गया 1 6। इस 1 को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, इस 1 को यहाँ लिख करके ऐड कर दिया 82। अब हमने 44 कर लिया। अब 2 टाइम्स लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये कितने हो गया? 0 हो गया, और आंसर कितना हो गया आपका? 412। यस यस चिल्ड्रन, अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। हमें करना है, इसका जोड़ा बना दिया 1 2 3 और 1 4। अब ये 4 डिजिट में इसका आंसर आएगा, और इसका 1 2 3 एंड 4, इसका भी 4 डिजिट में आंसर आएगा। अब देखिए सबसे पहला ये केवल 1 है, तो कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स आएगा, 1 1 जा 1, और ये हो गया 0। इस 1 को यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हो गया 2। अब हम लेंगे 26। अब वापस 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 यहाँ भी लिखा और 1 यहाँ भी लिखा, तो कितना हो गया? 21। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 5, और इस 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया, हो गया 22। आपने 26 उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? इस 56 को यहाँ पे लिखेंगे, ये 26 यहाँ पर आएगा। तो अब कितने टाइम्स आएगा? ये 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 जाएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब हम क्या कर लेंगे? इसको नोट कर लेंगे 25, और इस 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 2 2 4 हो गया। अब कितने टाइम्स जाएगा? ये 5 टाइम्स ले जाके देखते हैं क्या ये होता है। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि 5 5 जा 25 और लास्ट में 25। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। तो अब आप देखिए अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 आ जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया 1 1 2 5। अब इसको करते हैं, इसमें भी देखिए 1 पेयर बना हुआ है, तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किया हो गया 0। इस 1 को यहाँ पे रखा और ये 2 प्लस कर दिया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे? इस 52 को यहाँ पे लिखेंगे। 52 को लिखा तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा, 22 2 जा 44। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 में से 4 गया 8, और अब यहाँ पे क्या किया? इस 27 को कर लिया और इस 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया, हो गया 24। अब ये जाएगा 3 टाइम्स।
3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, और 3 2 जा 6, 6 और 1 7, ये हो गया 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर आपका हो गया 10 में से 2 गए 8, 10 में से यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इस 56 को यहाँ पे लिख लेंगे और इस 3 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 246। अब ये जाएगा 4 टाइम्स 4 4 जा 16, कॉमन सेंस भी हम थोड़ा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 है और 4 4 जा 16, तो एक अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स हम ले जाके देखते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, ये हो गया आपका 0 0 0 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3 4। तो बच्चों ये देखा, इस वीडियो में आपको मैंने बताया डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। ये मेथड आप 8th में 7th में 9th में करते हुए आ रहे हैं, ये भी वैदिक मैथ्स का एक पार्ट है। अब हम करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को द्वंद्व योग विधि से करने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं।